गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से प्राची क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू होता क्या है, टिश्यू कहते हैं किसको, और टिश्यू का खोज किसने किया था, फादर ऑफ टिश्यू किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को कि आखिर टिश्यू होता क्या है, ऊतक होता क्या है, इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेंगे हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब आते हैं हम लोग टिश्यू बोलते हैं कि किसको, तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे हम, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या बोलेंगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू, तो क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, मतलब सेलों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ऊतक बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है। जिस प्रकार देखेगा कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जिस तरह से हमारा मकान बनता है, घर बनता है, तो उस समय क्या होता है कि एक एक ईंटे को क्या करते हैं हम लोग, एक एक ईंटे को जब जोड़ते हैं तो क्या तैयार होता है, हमारा वॉल तैयार हो जाता है, दीवार तैयार होता है। और जब दीवार को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या तैयार हो जाता है, एक रूम तैयार हो जाता है। जिस प्रकार हमारा क्या होता है कि शरीर में एक एक कोशिका के बारे में क्या होता है कि जब एक एक कोशिका हमारे शरीर को क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। एक एक कोशिका जो है मिलकर क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। और ऊतक जब निर्माण हो जाता है तो ढेर सारे ऊतक बनकर क्या बनाते हैं हमारे, तो अंग का निर्माण करते हैं। और अंग जब एक साथ कंबाइन करते हैं, मतलब एक साथ जब जोड़ते हैं, तब क्या बना देते हैं, पूरे अंग तंत्र का और हमारा बॉडी का निर्माण हो जाता है। चाहे वो एनिमल्स में हो या फिर पादप में हो, सारे चीज में क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कोशिका की खोज किसने किया था। सॉरी, टिश्यू का जो टिश्यू होते हैं तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ टिश्यू। फादर ऑफ टिश्यू किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ टिश्यू जो है से जेवियर विचेट को इन्होंने क्या किया था कि 1801 ईस्वी में क्या किया था, तो इसको खोज कर दिया था। और इसी को बोला जाता है क्या, फादर ऑफ टिश्यू। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टिश्यू। और आपसे पूछा भी जाएगा कभी कभी कि ऊतक का खोज किसने किया था, तो जेवियर विचेट बोला जाता है। कब किए थे, तो 1801 ईस्वी में किए थे। अब आते हैं कि ऊतक के बारे में कि ऊतक जो होता है, ये तो हो गया क्लियर। अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ऊतक। अब ऊतक को भी हम लोग कितने भागों में पढ़ेंगे, पहले 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, एक होता है जूलॉजी में भी पढ़ेंगे, और क्या किसमें, बॉटनी में। जूलॉजी में पढ़ेंगे और बॉटनी में पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान और पादप में, दोनों में पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर इसमें टिश्यू क्या करता है, इसमें कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, इसमें कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। जूलॉजी में जो है टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के टिश्यू के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। और चारों का काम क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है टिश्यू का काम क्या होता है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जब एक साथ क्या मिलते हैं, सेल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कोशिका मिलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो क्या कहलाएगा, टिश्यू। क्या कहलाएगा,
टिश्यू जिसको बोलते हैं ऊतक, क्या बोलते हैं, ऊतक बोला जाता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन, क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन यहां पे लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, जब एक साथ ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, अंग तंत्र, अंग तंत्र। और हमारा जो है पूरा बॉडी कंप्लीट हो जाता है, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप लोग एक बार याद रखें कि जब एक साथ टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण करता है, जब टिश्यू और एक साथ मिलता है तो अंग का निर्माण करता है, और जब अंग एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, अंग तंत्र कहलाता है। हमारा पूरा बॉडी का जब अंग तंत्र क्या मिलते हैं, आपस में मिल जाते हैं तो हमारा किसका निर्माण हो जाता है, बॉडी का निर्माण हो जाता है, शरीर का निर्माण हो जाता है, क्या चीज का, शरीर का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो होता है कि टिश्यू कितने प्रकार के, जूलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, जीव विज्ञान में टिश्यू जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू, क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। नेक्स्ट में क्या होता है, नर्वस टिश्यू। थर्ड में क्या होता है, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग टिश्यू। और फोर्थ में होता है एडिपोल, क्या होता है, एडिपोल, एडिपोल टिश्यू, क्या होता है, एडिपोल टिश्यू। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेशीय ऊतक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेशीय, पेशीय ऊतक बोला जाता है, क्या बोलते हैं, पेशीय ऊतक बोला जाता है। इसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक बोला जाता है, क्या बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक बोला जाता है। और इसको बोलते हैं क्या, कनेक्टिंग, तो कनेक्टिंग ऊतक को बोला जाता है संयोजी ऊतक, क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक, क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोला जाता है। और एक होता है क्या, उपकला ऊतक, एडिपोल को क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक, क्या होता है, एडिपोल का उपकला, सॉरी उपकला बोलते हैं इसको, उपकला ऊतक बोला जाता है। अब ये किसमें होता है, तो हमारा जूलॉजी में होता है, किसमें होता है, जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में होता है। ये 4 प्रकार के हमारे जो से ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले पढ़ेंगे मस्कुलर, दूसरा नर्वस, तीसरा कनेक्टिंग, चौथा क्या होता है, एडिपोल टिश्यू, क्या होता है, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। ये 4 प्रकार के जैसे ऊतक हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो जूलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, जीव विज्ञान में। जैसे हम लोग का शरीर में क्या होता है, ये सारे पाए जाएंगे, ये सारे का, और सारे का क्या होता है, अलग अलग कार्य होगा। नेक्स्ट अब आते हैं कि बॉटनी में क्या होता है, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें क्या होता है, बॉटनी में, इसमें 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कितने प्रकार के, बॉटनी में पढ़ेंगे हम लोग कि 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के टिश्यू होता है। एक होता है क्या, मेरी अष्टमेरी, क्या होता है, मेरी अष्टमेरी टिश्यू। और एक होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ये 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। इसमें मेरी अष्टमेटिक, मेरी अष्टमेटिक, मेरी अष्टमेटिक, मेरी अष्टमेटिक ऊतक। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो परमानेंट टिश्यू है उसको बोला जाता है अस्थायी ऊतक, क्या बोलते हैं,
अस्थाई उत्तर, क्या बोलेंगे? अस्थाई उत्तर, अस्थाई उत्तर, क्या बोलेंगे? अस्थाई उत्तर। परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक जो होता है बॉटनी में होगा, और परमानेंट टिश्यू का हिंदी क्या होता है? अस्थाई उत्तर। ये होता है बॉटनी में। अब इसमें क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू जो है ये कितने पार्ट्स में बांटे जाते हैं? तो इसका होता है 3 प्रकार। क्या होता है? परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसका भी इसमें देखेंगे हम लोग कि जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में क्या होगा? इपिडर्मिस। क्या होगा? क्या होगा? इपिडर्मल। क्या होगा? इपिडर्मल। सेकंड में क्या होगा? इपिडर्मल के बाद वैस्कुलर। क्या होता है? वैस्कुलर। तीसरा क्या होगा इसमें? वैस्कुलर। और तीसरा होता है ग्राउंड टिश्यू। क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू। क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू। क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू। अब इसमें देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो होता है पादप में वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार, इसको भी पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इपिडर्मल, दूसरा वैस्कुलर, ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे बारी बारी से हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जूलॉजी में चलते हैं। जूलॉजी में टिश्यू जो होता है उसका काम क्या क्या होता है, तो अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मस्कुलर टिश्यू। क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग बोले थे क्या? पेशीय ऊतक। क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक। क्या होता है? पेशीय ऊतक। अब पेशीय ऊतक का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है जितने भी प्रकार के मांस होते हैं, स्किन होते हैं, सारे चीज को बनाने का काम कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू। अभी यहीं से मस्कुलर से ही पता चल जाता है कि किसके लिए? तो मांस के लिए। हमारे शरीर में जो मांस बना हुआ किस ऊतक से बना हुआ? तो पेशीय ऊतक से बना हुआ। किस ऊतक से बना हुआ है? पेशीय ऊतक से बना हुआ। और हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी जो ऐसे मांस किसमें होता है? तो जांघ में होता है। सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे बड़ी मांस कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में। कहाँ पाया जाएगा? जांघ में। कहाँ पाया जाएगा? जांघ में, जिसको बोलते हैं सार्टोरिबस। क्या बोलते हैं? सार्टोरिबस। इसका नाम क्या है? सार्टोरिबस। अब इसमें आगे भी पढ़े हम लोग कि हमारे जो बॉडी में होता है 3 प्रकार के मसल्स होता है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, और एक होता है क्या? ऐच्छिक और अनैच्छिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा जो मसल्स होता है कौन कौन जो होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा शरीर में होता है पेशीय ऊतक का काम क्या होता है? तो हमारे शरीर में क्या करता है? तो मांस बनाने का काम करता है। कौन सा ऊतक होता है? तो पेशीय ऊतक होता है। सबसे बड़ा जो हमारे शरीर में मांस होता है कहाँ? तो जांघ में होता है। उसका नाम क्या है? सार्टोरिबस। इसको क्या बोला जाता है? सार्टोरिबस। क्या बोला जाता है? सार्टोरिबस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं कि नर्वस क्या होता है? सॉरी, न्यूरॉन्स बोला जाता है। न्यूरॉन्स क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोला जाता है। तंत्रिका ऊतक क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स बोला जाता है, जिसका नाम होता है तंत्रिका ऊतक। अब ये कहाँ पाया जाता है तंत्रिका ऊतक? जब मस्तिष्क आप लोगों को जब पढ़ाएंगे हम तो उसमें बताएंगे। ये जो हमारा क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है।
स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है कि हमारा जो ये ब्रेन से ये क्या होता है, एक तरीके का जो जिस तरीके से हमारा नेटवर्क का एरिया होता है ना, नेटवर्क का पतला पतला वायर जो रहता है, उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और एक सेरिब्रम और सेरिबेलम से जो क्या होता है कि ये जो कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टेड जो रहता है वो किससे, तो तंत्रिका ऊतक उसी में सहायता करता है। ये क्या करता है, तो नर्वस, ये जो पूरे बॉडी का जो है से इंफॉर्मेशन, पूरे बॉडी का जो है इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। कहां तक, तो ब्रेन तक। और इसका निर्माण कौन करता है, तो हमारा तंत्रिका ऊतक निर्माण करता है। कि कौन करता है, तो तंत्रिका ऊतक निर्माण करता है, जो कहां पाया जाता है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड क्या रहता है, हमारा ब्रेन रहता है। क्या रहता है, ब्रेन रहता है। उसके बारे में आगे जब पढ़ाएंगे हम ब्रेन के बारे में तो बताएंगे क्या होता है ब्रेन, कौन कौन सा ब्रेन के पार्ट्स होता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू। नेक्स्ट आते हैं क्या, कनेक्टिंग टिश्यू। क्या होता है, संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ब्लड भी क्या है हमारा, तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। और उसमें देखिएगा कि जब हमारा क्या होता है, कि उसमें जब हमारा बोन्स आपस में क्या होता है, कंबाइंड होता है, वहां पे क्या पाया जाता है कि कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्टिलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट हड्डी बोला जाता है, मुलायम हड्डी जो हमारे शरीर का होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे ये हमारा जो है, ये ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये हमारा क्या चीज से बना हुआ है, तो कार्टिलेज से बना हुआ है। ये नोज नसल्स का जो ये जो फ्लेक्सिबल है हमारा, ये भी क्या चीज से बना हुआ है, तो कार्टिलेज से बना हुआ। उसी प्रकार जब आप नॉनवेज वगैरह खाते होंगे तो उसमें जब जहां पे ज्वाइंट रहता है वहां पे देखिएगा कि वहां पे व्हाइट कलर का है, क्या रहता है, तो सॉफ्ट हड्डी रहता है। क्या रहता है, सॉफ्ट बोन्स पाया जाता है। तो उसका भी निर्माण क्या, वहां पे क्या करता है, ब्लड आपस में जोड़ने का काम करता है। उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ब्लड में आप देखे होंगे क्या, ब्लड में आप देखेंगे एक लिम्फस नाम के क्या होता है, तरल लिक्विड पाया जाता है, जो कैसा कर रहा था, लिम्फोस बोलते हैं उसको। लिम्फो नाम का, जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, येलो। कैसा कलर होता है, येलो। इसका काम क्या होता है कि ये जो ब्लड का है, मतलब जोड़ने का काम करता है, ठीक है, बोन्स को जोड़ने का काम करता है। और क्या करता है, तो इसमें क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति में जिस तरीका से, जैसे कि डब्ल्यूबीसी हो गया, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो हमारे बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा काम करता है कि नहीं। उसी प्रकार ये क्या करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू से ही पता चल रहा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कहने का मतलब ये जोड़ने का काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, एडिपोल। उपकला ऊतक का काम क्या होता है उसके बारे में बताते हैं कि उपकला जो ऊतक होता है, एडिपोल, टिश्यू उपकला ऊतक क्या होता है, उपकला ऊतक जो होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो ये सबसे पहले हमारे शरीर में क्या निर्माण करता है, तो फैट निर्माण कर देता है। क्या निर्माण करता है, फैट। जिस तरीके से देखिएगा कि ये क्या करता है, तो फैट का निर्माण करता है। क्या करता है, फैट बनाने का काम करता है। ये एडिपोल टिश्यू जो है, ऊतक जो है, फैट बनाने का काम करता है। और फैट सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा हथेली में पाया जाता है। यहाँ पे इस दोनों हथेली में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, हमारे बॉडी में
जैसे हमारा जो जब क्या होता है कि एज के अनुसार किसी व्यक्ति का अगर क्या होता है तो पेट जो है निकल जाता है, तो पेट निकलने का कारण क्या होता है कि उसके बॉडी में क्या होता है तो फैट जमा हो जाता है, जिसको बोला जाता है चर्बी बोला जाता है। और ये क्या करता है तो वो इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, एडिपोल टिश्यू होता है, वो भारी मात्रा में क्या करता है तो ये टिश्यू का फैट टिश्यू का निर्माण कर देता है, जिससे उसका बॉडी क्या हो जाता है हेल्दी हो जाता है, क्या हो जाता है हेल्दी हो जाता है। और ये क्या करता है तो वो व्यक्ति क्या दिखने लगते हैं तो मोटे दिखने लगते हैं। और क्या होता है तो ये सुरक्षा का भी काम करता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को आप पीट रहे हैं तो पीटने से क्या होता है अगर और बॉडी में मान लें कि इस बॉडी में क्या करते हैं तो एक स्टिक पीटते हैं और यही स्टिक उतना ही आवाज से मतलब उतना ही बल से अगर और कहीं बॉडी को मारते हैं तो इसमें क्या होता है कम टाइम मतलब कम चोट का आवाज होता है, लेकिन और कहीं पे बॉडी पे आप उसको चोट करते हैं तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है वसा की मात्रा ज्यादा रहता है, जिससे हमको चोट की आवाज कम होता है। अगर आप देखिएगा कि हेल्दी व्यक्ति को आप मारते हैं तो हेल्दी व्यक्ति को अगर किस तरीके से पीटते हैं तो उसको क्या होता है चोट का आवाज कम होता है। अगर वही एक पतला व्यक्ति को आप मारते हैं तो क्या होगा उसको चोट का आवाज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है वसा की मात्रा कम होता है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है तो एडिपोल टिश्यू होता है। क्या होता है एडिपोल टिश्यू जो होता है ये क्या करता है तो फैट बनाने का काम करता है, जिससे उसके शरीर में क्या होता है तो वजन बढ़ जाता है, वजन के साथ साथ वो व्यक्ति हेल्दी हो जाता है। और क्या होता है तो उसको ठंड से भी बचाता है। क्या करता है वो ठंड से ही बचाने का काम करता है। कौन? एडिपोल टिश्यू जब वसा का निर्माण करता है तो वसा हमारे शरीर में जब आता है तो हमें ठंड से भी क्या करता है वो बचाने का काम करता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ये चार प्रकार के जो है हमारे किसमें पाए जाते हैं तो जंतुओं में पाए जाते हैं। ये सारे चीज जो है से चारों उत्तक जो है से कहाँ पाए जाएंगे हमारे तो जंतुओं में पाए जाएंगे। अब आते हैं कि हमारे जो बॉटनी के बारे में उसके बारे में पढ़ते हैं कि बॉटनी में क्या क्या होता है। तो बॉटनी में यहाँ पे लिख देंगे बॉटनी पादप के बारे में, पादप उत्तक, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हमने कितने भागों में बांटे थे दो भागों में बांटे थे पहले ना, कितने भागों में दो भागों में बांटे थे। कितने भागों में दो भागों में मेरी अष्टमेटिक टिश्यू उत्तक। और क्या पढ़े थे तो एक और पढ़े थे परमानेंट। क्या पढ़े थे परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़े थे परमानेंट अस्थाई उत्तक। इसके बारे में पढ़े थे परमानेंट टिश्यू के बारे में जो क्या होता है अस्थाई उत्तक होता है। और एक क्या होता है मेरी अष्टमेटिक जो होता है ये क्या होता है तो ये भी किसमें पाया जाता है तो बॉटनी में पाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कितने भागों में बांटे थे हम लोग तीन भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे तीन भागों में बांटे थे। तीन भागों में बांटे थे। सबसे पहले क्या होता है इपिडर्मल। इसमें क्या होता है इपिडर्मल। नेक्स्ट क्या होता है वैस्कुलर। क्या होता है वैस्कुलर। और थर्ड में क्या होता है ग्राउंड टिश्यू। क्या होता है ग्राउंड टिश्यू। इसमें क्या होता है वैस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या होता है इपिडर्मल टिश्यू। अब बारी बारी से हम लोग जो पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है कि इपिडर्मल ये क्या करता है इपिडर्मल का काम क्या होता है कि जितने भी मतलब पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं जितने तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं सारे को क्या करता है तो बाहरी आवरण को बनाने का काम करता है। जिस तरीका से हमारा क्या करता था मस्कुलर
क्या था, मस्कुलर टिश्यू। वो क्या करता था, हमारे शरीर के पूरे क्या करता था, मांस बनाने का काम करता था। और जो हमारे ह्यूमन बॉडी में मांस की संख्या कितने हैं, 639। कितने होते हैं, 639 मसल्स पाए जाते हैं किसमें, तो ह्यूमन बॉडी में, जो क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू बनाने का काम करता है। तो हमारे शरीर में मसल्स की संख्या कितनी होता है, 639। अब इसमें आता है बॉटनी में, तो एपिडर्मल जो टिश्यू होता है उसी तरीके से पेड़ पौधे के जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, बाहरी स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाने का काम कौन करता है, तो एपिडर्मल टिश्यू बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एपिडर्मल टिश्यू। अब इसका काम क्या होता है, तो बाहरी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। बाहर पेड़ पौधे के जैसे बाहरी आवरण को क्या करता है, तो तैयार करने का काम करता है। ये काम कौन करेगा, तो एपिडर्मल टिश्यू होता है। क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू। नेक्स्ट आता है वैस्कुलर टिश्यू। क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू जो है इसमें, अब वैस्कुलर टिश्यू में भी हम लोग दो प्रकार के पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के, आप लोग नाम सुनेंगे, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। अब पेड़ पौधे में जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। तो जाइलम का काम क्या होता है कि जब पेड़ पौधे से क्या होता है, मिनरल्स मतलब खनिज लवण और वाटर को क्या करता है, जल को, ये जो है से जाइलम और क्या होता है, फ्लोएम, ये दो प्रकार के इस टिश्यू से मिलकर बना क्या, वैस्कुलर टिश्यू। और ये क्या करता है, जाइलम जैसे पेड़ पौधे की जड़ से खनिज लवण और क्या होता है, तो पानी, और क्या होता है, तो छोटे पौधे में क्या होता है उसमें, तो एयर, सारे चीज को ले जाकर कहां तक पहुंचाने का काम करता है ये जाइलम, तो पौधे के पत्तियां तक पहुंचाने का काम करता है ये कौन, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम का काम क्या होता है कि जब पेड़ पौधे में पूरी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समाप्त हो जाता है, जब वो वहां पे भोजन का निर्माण करता है, जब भोजन का निर्माण करता है, तो फ्लोएम का काम क्या होता है कि विभिन्न भाग, पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है, तो ये ऊतक जो है से पूरे पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का, पहुंचाने का काम करेगा कौन, तो ये हमारा फ्लोएम काम करता है। ये किस में पाया जाता है, तो वैस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। ये दो प्रकार के टिश्यू जो है से मिलकर किसका निर्माण करता है, वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करता है, वैस्कुलर ऊतक का निर्माण करता है, संवहन ऊतक का निर्माण करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्राउंड टिश्यू के बारे में। अब ग्राउंड टिश्यू क्या होता है कि ग्राउंड टिश्यू ये जो है बाकी जो बचता है पेड़ पौधे में, जितने इसके अलावा जो भी बचता है वो उसको क्या करता है, तो पूर्ति करने का काम करता है। ये काम कौन करेगा, ग्राउंड टिश्यू। कौन करेगा, ग्राउंड टिश्यू जो है ये क्या करता है, तो पौधे के बाकी हिस्से को भरता है, जैसे कि भोजन का भंडारण। क्या करेगा, ये भोजन का भंडारण करेगा, भोजन का भंडारण क्या करेगा, भोजन का भंडारण के साथ साथ क्या करता है ये, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया जब होता है तो उसमें क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करता है, तो उसमें ये भाग लेता है कौन, ग्राउंड टिश्यू। अब ये क्या करता है, तो वहां पे जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होने के बाद जब भोजन होता है उसको भंडारण कौन करता है, तो हमारा ग्राउंड टिश्यू काम करता है। इतना क्लियर है सभी को। तो ये हमारा जो है टिश्यू चैप्टर अब कंप्लीट होता है और सेल हमारा जो है ये सेल का चैप्टर अब क्लोज करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में कि आखिर बॉडी में जिस तरीका से क्या होता है कि हमारे स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में किसका काम होता है, तो बोन्स किस तरीका से निर्माण होता है, बोन्स का निर्माण कौन करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग आज तक इतना ही, ये ऊतक चैप्टर अब समाप्त करते हैं। तो आप लोगों का कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।